नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में 9 फरवरी को नहीं, 10 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 1 AM को आएंगे। 9 फरवरी तक वो तुला में रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, और 12 फरवरी दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो देखिए अच्छा होता है, लग्नेश है, इस नाते भी जब पंचम में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्टेड है। नीच के हैं, केमद्रुम योग है और ऊपर से शकट योग भी है, इसीलिए चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है। और ये चंद्रमा आपके लग्नेश है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का अगर प्रभाव सब पर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा किसी पर पड़ता है तो कर्क वालों पे ही पड़ता है, क्योंकि आपके लग्नेश है। तो उनका पंचम में आना ये दिखाता है कि थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी, ओवर थिंकिंग, अपने विचारों पर कंट्रोल ना कर पाना, परेशान रहना, पुरानी बातों को लेकर परेशान रहना, समझ नहीं आना कि जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने विचारों में भय उत्पन्न होना, अपने विचारों में एक अंधकार का एहसास होना, ये सारी ही चीज़ें आपको तंग करेंगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। शकट योग भी है, यानी कि चीज़ें अटकती भी है। नीच के चंद्रमा है तो व्यक्ति बहुत कंपैरिजंस करता है, और केमद्रुम योग है, पक्ष बली भी नहीं है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के बहुत पास है ना, तो उनके पास पक्ष बल भी नहीं है, तो वीक भी है। नॉट ओनली सेंसिटिव, वीक भी है चंद्रमा। तो यहाँ पे ना बड़ा निर्णय लेने से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जो फिर आपको ही प्रॉब्लम में डालेगा। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हफ्ता थोड़ा सा संवेदनशील, या जो हफ्ते का शुरुआती भाग है थोड़ा सा संवेदनशील दिख रहा है। बृहस्पति से शकट योग है, कार्य विलंबित होंगे और वो आपको परेशान और करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अकेले टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में देखिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी खुद के पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे। लव लाइफ, मन में जो बात है उसको डिस्कस कीजिए, थोड़ी बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स, एक ही चीज कहूंगा कि अपने मन को ना थोड़ा सा शांत रखिए, तभी स्टडीज पर ध्यान लग पाएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम में बली है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, बहुत ज्यादा। 12 फरवरी रात के दिन के 2 बजे 2 PM के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, धनु में, और 15 फरवरी
सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो आपके अष्टम में चले जाएंगे। अंकित कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगला जब गोचर होगा तो वापस दिखाना नहीं पड़ेगा। चंद्रमा छठे भाव में मिश्रित प्रभाव देते हैं। आपके कुछ लिखा पढ़ी के काम थे, कोई पेंडिंग काम थे करियर में, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे, पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन लग्नेश का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब गजकेसरी योग बन रहा है भाग्येश के साथ, गुरु के साथ, यानी कि भाग्य रुके हुए कार्य पूर्ण करवाएगा। यही जो नवमेश है ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो लग्नेश पर विपरीत राजयोग बनाते ग्रह का प्रभाव, यानी कि कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा चंद्रमा लग्नेश है आपके और छठे घर में गए, यानी कि रोग रिपु ऋण। 12वें घर के में बैठकर गुरु देख रहे हैं, तो ये देखिए छठे घर में गए हैं, 12वें घर में बैठकर आपके गुरु देख रहे हैं, और 8वें घर के स्वामी शनि भी देख रहे हैं, तो 6, 8, 12 का कनेक्शन हो गया। ये टाइम अच्छा नहीं है, बहुत अनिश्चितता वाला टाइम है, गलतियां हो सकती हैं और इंजरी के योग भी हैं। हेल्थ वाइज भी ये टाइम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इंजरीज, चोट लगना छोटी मोटी, और अगर कुंडली में इस समय किसी वक्री ग्रह की या चौथे भाव के स्वामी की, मंगल, शुक्र, केतु, इनमें से किसी की अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रही है, तो इवन यहाँ पे एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहाँ पे। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि व्यर्थ की चिंताएं भयंकर रूप से होने वाली हैं, इसलिए मन को स्टेडी रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रयास कीजिए कि अपनी गलतियों को समझिए, फिर सुधारिए। बिजनेस में देखिए एक ही दिक्कत है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए, और ये कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी चीज आपको। लव लाइफ ठीक है, जितना है उससे खुश रहिए इस टाइम पे एटलीस्ट। वैवाहिक जीवन, दोनों में से ना कोई एक लीडरशिप नहीं रोल निभाना चाहता, दोनों ही बहुत ज़्यादा लेड बैक हो चुके हैं, और ये कभी भी वैवाहिक जीवन में एक व्यक्ति होना चाहिए जो लीडर का रोल निभाए। स्टूडेंट्स, अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, अपने सोच को एक्सपैंड कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग। इवन जैसे मैंने कहा पेट के रोग और जैसे इंजरी के योग भी आपके बन रहे हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली है, मन पर बहुत नियंत्रण नहीं रह पाएगा। ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका मन पर बहुत नियंत्रण नहीं रहेगा। 15 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफी न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि लग्नेश है तो ये अच्छा है, और आपके लिए वो उच्च के मंगल और आपके 10वें भाव और पंचम के स्वामी के साथ बैठे, जो आपके योग कारक है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पहला भाग अच्छा नहीं था, मध्य भाग ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अंतिम भाग अच्छा है। यहाँ पे जब लग्नेश और योग कारक का मिलन हो गया, और ये दोनों ही ग्रह सप्तम से बैठकर लग्न को देखेंगे, चंद्र मंगल योग बन रहा है, यानी कि हिम्मत वापस आएगी, साहस वापस आएगा, अपनी कमियों को समझ पाएंगे, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। उच्च के मंगल, वो भी योग कारक, यानी कि बड़े बड़े काम पूर्ण होंगे, गति मिलेगी, विश्वास बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा समय आपका दिख रहा है, क्योंकि मंगल दशमेश है तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका, पंचमेश है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि क्रिएटिविटी, जो जैसे मैंने कहा जो बहुत अनियंत्रित सोच हो गई थी वो थोड़ी सोच वापस आएगी, और अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं अच्छा है, लेकिन शकट योग अभी भी बना हुआ है, और मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा भी ज्यादा आएगा, तो इन पर भी आपको नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जब आपको कुछ नया करने का प्रयत्न करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से आगे बढ़िएगा। बिजनेस में देखिए सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी लगता है कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। लव लाइफ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा दुख देती है, यहाँ पे आपके साथ यही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपका ना कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सत्यता है, कटु सत्य है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, लोअर बैक में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम पूरे हफ्ते बली। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में महादेव का कच्चे दूध से और गंगा जल से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें, और ओम चंद्राय नमः मंत्र का भी 21 बार जाप करें।
आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।